हेलो नमस्कार, मैं हूं सरवर चौहान। मैं आपका इलाहाबाद एकेडमी पर स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं प्रॉफिट एंड लॉस के 20 टॉप सवाल, महत्वपूर्ण सवाल जो आपके एसएससी जीडी में प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी एसएससी जीडी ने जिन क्वेश्चनों को पूछा है 2024 में, 2023 में, 21 में, वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। बेहतरीन वाले 20 ऐसे सवाल जो आपके एसएससी जीडी 2025 में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आप इन सवालों को करेंगे, पूरे टॉपिक का निचोड़ लेके आया हूं, 20 ऐसे सवाल कराऊंगा। अगर आप इन 20 सवालों को करेंगे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और टॉपिक का नाम भी क्या है? लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए बच्चे, आज हम आपको ये सवाल कराते हैं। जो चैनल पर नए स्टूडेंट है वो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना जरूर, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने का आपको कुछ लगेगा नहीं, लेकिन आपको हेल्प जरूर मिलेगी। आपके लिए लेकर आता रहूंगा इसी प्रकार के बहुत सारे सवाल, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहना और वीडियो का पूरा आनंद लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल देखिए क्या है। इससे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं प्रॉफिट लॉस होता क्या है। प्रॉफिट लॉस का मतलब होता है लाभ और हानि। कहने का मतलब, अगर कोई मूल्य आपको दिया जाएगा, जैसे अगर मैं कहूं एक वस्तु का विक्रय मूल्य होता है और एक वस्तु का क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य होता है आपका कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य होता है आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये दो मूल्य आपको मिलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर मैं लाभ और हानि की बात करता हूं, अगर मैं लाभ और हानि की बात करूंगा तो आपका लाभ कब होगा? लाभ तब होगा जब हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे तो लाभ मिलेगा। और अगर मैं हानि की बात करता हूं, हानि कब होगी? जब हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे तो हानि होगी। कहने का मतलब, बेचा हुआ मूल्य जो विक्रय मूल्य है उसमें से अगर मैं क्रय मूल्य घटाता हूं तो हमारा लाभ प्रतिशत में लाभ मिलेगा, और अगर मैं क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाता हूं तो हानि होगी। जब भी अगर आपको प्रतिशत लाभ पूछे या प्रतिशत हानि पूछे तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है जरा देखिए। जैसे अगर मैं कहूं एक वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपए है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपए है और उसको बेचा गया है 250 रुपए में, तो हमें पता है खरीदी 200 रुपए में और बेची कितने में? 250 में बेची, तो सीधी सी बात है लाभ होगा। कितने का लाभ होगा? 50 रुपए का लाभ होगा। लेकिन इसको प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा जो कॉस्ट प्राइस होता है, क्रय मूल्य, उसको नीचे लेंगे और गुणा 100 करके इसका प्रतिशत निकालेंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 2 से 50 जाएगा 25 बार, तो लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा लाभ प्रतिशत। समझ में आया? क्योंकि मैंने क्या किया, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाया 50 रुपए, तभी तो लाभ हुआ। और लाभ को प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा क्रय मूल्य को नीचे रखेंगे और गुणा 100 करके प्रतिशत निकालेंगे। बात समझ में आई? चलिए, अगर मैं यही बात आपसे बोलता हूं, हानि प्रतिशत की अगर बात करूं, अगर यही चीज मैं आपसे बोल दूं, क्रय मूल्य रहा होगा 250 रुपए और वस्तु बेची होगी 200 रुपए में, तो बताइए हानि प्रतिशत क्या होगा? तो हमें पता है खरीदी 250 में, ज्यादा में खरीदी, कम में बेची, तो हानि होगी। कितने की हानि? 50 रुपए की हानि हुई। हानि का प्रतिशत निकालेंगे तो हमेशा ध्यान रखना है, चाहे आप लाभ प्रतिशत निकालो, चाहे आप हानि प्रतिशत निकालो, तो क्रय मूल्य कोई आधार बनाएंगे, इसको नीचे रखेंगे और गुणा 100 करके प्रतिशत निकालेंगे। समझ में आया? देखिए, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 25 से चला गया 2 बार, 2 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 20% की हानि आ जाएगी बच्चे। इस प्रकार हम लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालते हैं। चलिए पहला नंबर सवाल देखिएगा। इसमें कहा विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 7:11 है। हानि प्रतिशत बताना है। खरीदी कितने में? 11 में और बेची 7 में। विक्रय मूल्य 7 है और क्रय मूल्य 11 है, तो हानि प्रतिशत बताना है। कितने की हानि होगी? 4 यूनिट की हानि होगी, क्योंकि 11 में खरीदी और 7 में बेची, 4 यूनिट की हानि हुई। 4 यूनिट की हानि प्रतिशत में बताना है। हमेशा क्रय मूल्य को नीचे लेंगे, 11 नीचे आएगा और गुणा 100 करके इसका प्रतिशत निकालेंगे। 400/11 होगा, 400 को 11 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 11 तिया 33, बचेगा कितना? 7, 70 हो गया। 11 छिक्का 66, बचेगा कितना? 4 बचा। फिर 11 तिया 33 और फिर 11 छिक्का 66, 36.36% आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ऑप्शन बी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बच्चे, वीडियो को लाइक करते रहिए, आपके लाइक से हमें हौसला बनता है। आपके लिए हम मेहनत करते हैं, कंटेंट तैयार करते हैं, आपको पढ़ाते हैं, तो आपको इतना तो फर्ज बनता है आप वीडियो को लाइक करें। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। कह रहा 1 लाख रुपए मूल्य का एक घर ए द्वारा बी को 6% के लाभ पर बेचा जाता है। बी ए को 30% की हानि पर वापस बेच देता है। पूरे लेन देन में ए का लाभ या हानि बताओ। देखिए ए ने बी को बेचा 6% पर, बी ने वापस ए को 3% की हानि पर बेचा। तो इसको सक्सेसिव से करेंगे। देखिए इस वाले रूल से करो, ए प्लस बी प्लस माइनस ए गुना बी अपोन में 100 है ना, अपोन में कितना 100। इससे क्या निकालेंगे हम, इसका कुल लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत जो हुआ वो निकाल लेंगे पहले। प्लस का 6 माइनस का 3 प्लस माइनस माइनस 6 18 बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो प्लस का तो हो जाएगा कितना 6, यहाँ 2 अंकों पे दशमलव लग जाएगी तो कितना हो जाएगा माइनस का 3.18 हो जाएगा। अब 6 प्लस का है और माइनस का कितना है 3.18 है, इसको इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा 2.82 बचेगा। कितना बचेगा 2.82 बचेगा। इतने परसेंट इसका बचा। इतना परसेंट किसका 1 लाख का। तो 1 लाख का कितना प्रतिशत निकाल देंगे 2.82% निकाल देंगे। जरा देखिएगा इसका निकालेंगे 2.82%। परसेंट का मतलब बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 अंकों पे दशमलव है, ये जो 2 अंकों पे दशमलव है यहाँ से दशमलव से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। 10 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना आ जाएगा 2820 आ जाएगा। 2820 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चे। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है। आप कहेंगे सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो आगे चलते हैं फिर। सवाल नंबर 3 में कहा गया है यदि 200 रुपए से 350 रुपए तक की कीमत पर खरीदी गई किताबें 300 रुपए से 450 तक कीमत पर बेची जा रही है तो 8 किताबें बेचने पर अधिकतम संभावित लाभ। देखिए सवाल में समझने वाली बात केवल यह है अधिकतम संभावित लाभ क्या होगा। अधिकतम संभावित लाभ का मतलब होगा हम जो क्रय मूल्य लेंगे, वस्तु का जो कम से कम क्रय मूल्य होगा वो लेंगे और विक्रय मूल्य जो अधिकतम विक्रय मूल्य होगा वो लेंगे। जब भी आपसे अधिकतम संभावित लाभ पूछेगा, वस्तु का सीपी तो लेना है सबसे कम वाला और एसपी लेना है सबसे ज्यादा वाला। देखिए सीपी इसने कहा 200 से 300 रुपए तक की कीमत पर खरीदी गई तो सीपी सबसे कम कितना है 200। कह रहा 300 रुपए से 450 रुपए तक की कीमत पर बेची गई। एसपी सबसे अधिकतम कितना है 450। तो हम लेंगे सीपी लेंगे न्यूनतम, एसपी लेंगे अधिकतम। कितनी किताबें थी 8। तो 8 किताबें का अगर मैं सीपी निकालता हूं तो एक किताब कितने में खरीदी गई 200 रुपए में। ठीक है, और कितनी किताब है 8, ये जाएगा इसका सीपी। 2 8 1600 आ जाएगा इसका सीपी। अगर मैं एसपी निकालूं, एक किताब का मूल्य कितना है 450 और कितनी किताब है 8, कितने में हो जाएगी 8 0 0 8 5 40 बचेगा 4 8 चौक 32 और 4 36 रुपए में बेच दी। खरीदी कितने में 1600 में और बेची कितने में 3600 में। कितने का लाभ हुआ 2000 रुपए का लाभ हुआ। अधिकतम संभावित लाभ कहा था तो 2000 रुपए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। चलिएगा, कह रहे यदि 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। 6 पेन का सीपी बराबर है कितने पेन के 5 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर। चलिए, गुणा की वैल्यू दूसरे की वैल्यू होती है और बटे की वैल्यू अपनी वैल्यू। क्रय मूल्य आ जाएगा कितना 5 आ जाएगा और विक्रय मूल्य आ जाएगा 6। खरीदी 5 में बेची 6 में। लाभ होगा कितने का 1 यूनिट का लाभ होगा। किसके आधार पर सीपी के, सीपी है 5 और गुणा 100 करके निकालेंगे प्रतिशत। तो 5 से कितनी बार चला जाएगा 20 बार चला जाएगा। कितने परसेंट का लाभ आ जाएगा 20% का प्रॉफिट आ जाएगा। ऑप्शन 20 सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कह रहे एक वस्तु को 45-50 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 32-90 रुपए में बेचने पर हुई हानि का 5 गुना है। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। वस्तु को बेचा गया 2 जगह, एक बार तो बेचा गया 45-50 में, एक बार बेचा गया 32-90 में। जरा देखिए 45-50 में बेचा गया और एक जगह बेचा गया 32-90 में बेचा गया। ठीक है, इसने कहा 45-50 में बेचने से जो लाभ हुआ है
32.90 में बेचने से हानि का 5 गुना है। एक जगह हुआ प्रॉफिट, एक जगह हुआ लॉस। जितना लॉस हुआ, अगर लॉस 1 यूनिट का हुआ तो प्रॉफिट उससे 5 गुना है, 5 यूनिट का होगा। ठीक है, यूनिट को हम भागों में बांट लेंगे, पी मान लेंगे। पी का मतलब होता है पार्ट यानी भाग। हम कहेंगे यदि हानि 1 भाग की हुई तो लाभ 5 भाग का होगा। और अगर मैं वस्तु के विक्रय मूल्य में हानि जोड़ दूं तो उसका सीपी मिल जाएगा। हानि जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। हानि कितने की हुई? 1 भाग की। 3290 में बेचने से 1 भाग की हानि हुई। अगर मैं 1 भाग इसमें जोड़ दूं तो क्रय मूल्य मिल जाएगा। 4550 में बेचने से लाभ हुआ 5 भाग का। जितना लाभ हुआ यदि मैं इसमें से निकाल दूं तो क्रय मूल्य मिल जाएगा। ये भी क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य, दोनों यूनिट बराबर कर देंगे। यूनिट बराबर होने के बाद भाग वाली वैल्यू एक तरफ कर लेंगे, रुपए वाली वैल्यू एक तरफ कर लेंगे। ये 5 भाग इधर है, माइनस का है, प्लस का जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6 भाग हो जाएगा। ये इधर जाएगा, 6 भाग हो जाएगा। 6 भाग का मान निकालेंगे, ये 3290 इधर से घटेगा, 0 तो बचेगी ऐसे ही। अब यहाँ 15 में से 9 जाएगा, 6 बचेगा। यहाँ 4 बचा, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा? 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, 1260। 6 भाग का मान कितना आ गया? 1260। 1 भाग का मान निकालेंगे, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 210 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान 210 है। सवाल में ये पूछा है अगर 20% का लाभ है तो विक्रय मूल्य बताओ। तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे। या तो यहाँ से 5 यूनिट का मान घटा दो तो भी क्रय मूल्य मिल जाएगा, या यहाँ पर 1 यूनिट का मान जोड़ दो तो भी क्रय मूल्य मिल जाएगा। चलिए अगर मैं सीपी निकालता हूँ, यहाँ पर 1 यूनिट का मान जोड़ देता हूँ। 3290 में मैं 210 रुपए जोड़ देता हूँ तो कितना हो जाएगा? 3500 रुपए हो जाएगा। 3500 रुपए इसका क्रय मूल्य आ गया। क्रय मूल्य कितना आ गया? 3500, क्योंकि हमने इसको यहाँ पर जोड़ दिया। इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 3500 रुपए आ जाएगा ना। सीपी आ जाएगा 3500 रुपए। अब 3500 को बेचना कितने के लाभ पर? 20% के लाभ पर बेचना है। 20% लाभ का मतलब 100% अगर खरीदी होगी, 20% ज्यादा में बेचना, तो इसका 120% निकाल देंगे। इसका 120% का मतलब होता है 6/5। 5 से चला जाएगा कितनी बार? 7 बार। और 7 छंग कितना हो जाएगा? 4200 हो जाएगा। तो इसका विक्रय मूल्य बच्चे 4200 रुपए आ जाएगा। ऑप्शन डी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कह रहे किसी वस्तु को 1920 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ प्रतिशत उसी वस्तु को 1280 रुपए में बेचने पर हुई हानि प्रतिशत के बराबर है। 25% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना जाना चाहिए? देखिए 1920 में बेचने पर जितना लाभ हुआ, 1280 में बेचने पर उतनी हानि हुई। लाभ और हानि दोनों बराबर हैं, तो सबसे पहले वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे, तभी तो 25% लाभ पर बेचेंगे। क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? जहां लाभ और हानि दोनों बराबर हो तो दोनों वैल्यू को जोड़ के आधा कर देंगे, क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो दोनों वैल्यू को जोड़ देंगे, कितना? 1920 और प्लस कितना दिया है? 1280, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। ठीक है, चलिए कितना हो जाएगा? 1920, 80 और 20 कितना हो जाएगा? 100। ये 1900 ये कितना हो जाएगा? 2000। और 1200 3200 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 1600 रुपए इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। अब इस 1600 को 25% लाभ पर बेचना है। 25% लाभ का मतलब हुआ 100% अगर क्रय मूल्य था तो उससे 25% ज्यादा में बेचना, यानी 1600 का 125% निकालना पड़ेगा। 1600 का 125% निकालेंगे, जरा देखिएगा। 125 का मतलब 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5/4 निकालेंगे। अब 4 से 1600 गया कितनी बार? 400 बार। 400 के 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 2000 आ जाएगा। तो वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा? 2000 में बेचना पड़ेगा। सवाल का ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहना बस। 7 नंबर सवाल में कहा गया एक आदमी 1 रुपए में 35 आम खरीदता है। 1 रुपए में कितने आम बेचने पर उसे 30% की हानि होगी? 1 रुपए में कितने आम खरीदता है? 35। याद रखना बच्चे, रुपए रखेंगे ऊपर, वस्तु रखेंगे नीचे। 1 रुपए में 35 आम खरीदता है, ये रुपए ये वस्तु, ये आ गया क्रय मूल्य क्योंकि इसने खरीदे। अब कह रहा है 1 रुपए में कितने आम बेचे जो 30% की हानि होगी। 30% की हानि का मतलब है हानि 100 से घटेगी, यानी 70% में इसको बेचना पड़ेगा। इसका 70% निकाल देंगे। 70% का मतलब 7/10 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 रुपए में पूछा तो ऊपर 1 रुपया आना चाहिए, नीचे जो भी आएगा वो वस्तु आ जाएगा। ठीक है, चलिए 7 से चला जाएगा कितनी बार? 7 पंजे 35 और 5 दिशा में 50,
1/50 का मतलब 1 रुपए में 50, क्योंकि मैंने कहा था रुपए ऊपर रहेंगे और वस्तु नीचे रहेगी, तो 1 रुपए में कितने बेचना पड़ेगा? 50 बेचना पड़ेगा। ऑप्शन ए सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यदि 60 मेज 14,800 रुपए में खरीदी जाती हैं तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 14,800 रुपए में कितनी मेज बेची जानी चाहिए? देखिए, जितने रुपए में खरीदी थी उतने रुपए में बेची गई हैं और फिर भी 20% का लाभ हुआ है। और कह रहा है कितनी मेज बेची जानी चाहिए? 14,800 रुपए में। अब आप एक बात बताओ, 20% का लाभ हुआ किस पर? 60 मेजों पर। किस पर? 60 मेजों पर। यानी अगर वो अपने आप में 100% थी, 100% थी, 20% ज्यादा में बेची गई, 120% में बेची गई। कहने का मतलब ये जो 60 मेज है ये 120% की वैल्यू है। 120 से डिवाइड करेंगे, 1% का मान आएगा, क्रय मूल्य होगा अपने आप में 100%, तो 100% इसका निकाल देंगे। जरा देखिएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 6 से चला जाएगा 2 बार, 2 से चला जाएगा 50 बार, तो कितनी मेज बेची जानी चाहिए? इतने रुपए में 50 मेज बेची जानी चाहिए। ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चे। इसी प्रकार के क्वेश्चन एसएससी जीडी पूछ रहा है, 2024 का सवाल है। तो बच्चे इन सवालों पर ज्यादा से ज्यादा आप अगर प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको आने वाली एसएससी जीडी 2025 में इसी पैटर्न पर सवाल देखने को मिलेंगे और आपको इसका बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। इसलिए क्लास को पूरा देखें और अच्छे से इस पर प्रैक्टिस करें। 9 नंबर सवाल कह रहा है, यदि कुल वस्तुओं का 70% 20% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचा जाता है तो कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखिएगा, अगर वस्तु अपने आप में 100% थी, उसमें से 70% को अलग कर लिया, 30% को अलग कर लिया। वस्तु अपने आप में 100% थी, 70% अलग कर लिया और 30% अलग कर लिया। कह रहा है जो 70% है उसको तो 20% के लाभ पर बेचा गया, इसको 20% के लाभ पर प्लस का 20% निकाल देंगे। जो शेष बचा 30 उसको 10% की हानि पर बेचा गया, इसका माइनस का 10% निकाल देंगे। ठीक है, अब जरा देखिए इसका 20% कितना होता है? 14, तो प्लस का तो 14, उसका 10% कितना होता है? 3 माइनस का 3, प्लस का 14 का लाभ हुआ, 3 की हानि, तो कुल प्रॉफिट कितने का हुआ? 11 का हुआ ना। 11 का प्रॉफिट कितने में से? 100 में से। 100 में से 11 का प्रॉफिट है तो प्रतिशत में बदलना, 100 का गुना कर देंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो कितने का प्रॉफिट होगा? 11% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन ए सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल में कहा गया है, एक दुकानदार अपने सामान का 1/4 20% के लाभ पर, 1/4 25% के लाभ पर और 1/4 10% के लाभ पर और शेष 5% की हानि पर बेचता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए, एक वस्तु को 4 भागों में बांटा गया है, 1/4, 1/4, 1/4 और शेष 1/4 और बचा हुआ। जरा देखिए, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए हमने मान लिया वस्तु अपने आप में पूरी 400% रही होगी, 400 यूनिट रही होगी। कितना रही होगी? 400 यूनिट। हमने मान लिया वस्तु अपने आप में कितना थी? 400% मान लिया। कितना थी? 400% मान लिया। अब इसका 1/4 कितना? 1/4 20% लाभ पर, इसका 1/4 निकालेंगे, कितना निकलेगा? 1/4 400 का 1/4 आया 100 यूनिट। 100 यूनिट को कितने के? 20% के लाभ पर, तो इसका प्लस का 20% निकालेंगे। फिर कह रहा है 1/4 को 25% लाभ पर, 400 का 1/4 कितना बचा? 100, इसको कितने के लाभ पर? 25% के लाभ पर। फिर शेष कह रहा है 1/4 को 10% के लाभ पर, फिर यानी 400 का 1/4 कितना? 100, उसको कितने के लाभ पर? 10% के लाभ पर। फिर शेष भाग को 5% की हानि पर। 400 में से 300 तो ले लिया, शेष भाग कितना बचेगा? 100 बचेगा, उसको कितने की हानि पर? 5% की हानि पर, तो माइनस का 5%। ठीक है, चलिएगा। अब हम देखेंगे उसको कितना लाभ होगा। अब आप 100 का 20% निकालेंगे तो 20 ही आएगा, तो प्लस का 20 यहाँ पर प्रॉफिट, प्लस का 25 यहाँ पर प्रॉफिट, प्लस का 10 यहाँ पर प्रॉफिट और माइनस का 5 यहाँ आया लॉस। माइनस का 5 है ना। देखिए 25 है भाई, इसको ध्यान से देखना। अब हम देखेंगे कितने का प्रॉफिट हुआ। 20 और 25 45 और 10 55 और माइनस करेंगे 5 50 का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? 50 का प्रॉफिट हुआ। कितने में से?
टोटल 400 में से तो 400 को नीचे रखेंगे और गुना 100 करके इसका प्रतिशत निकाल देंगे। ठीक है बच्चे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। 50/4 का मतलब कितना आ जाएगा, 12.5% आ जाएगा। 12.5% का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एसएससी जीडी 2023 का पूछा हुआ सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था। प्रैक्टिस अच्छी कर लेना, स्पीड बना लेना। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे, आप उतना ही कम समय में क्वेश्चन को सोल्व करोगे। 11 नंबर सवाल आपके सामने है। कहा सामान का 1/3 हिस्सा 15% लाभ पर बेचा जाता है, सामान का 25% हिस्सा 20% लाभ पर बेचा जाता है और शेष सामान 10% हानि पर बेचा जाता है। यदि पूरे लेन देन में 350 रुपए का लाभ अर्जित किया जाता है तो सामान का वास्तविक मूल्य कितना होगा। देखिए, 1/3 का मतलब होता है 1/3 और 25% का मतलब होता है 1/4। तो हम ऐसी वस्तु लेंगे, वस्तु का ऐसा मूल्य मानेंगे जो 3 से भी पूरा पूरा कटे और 4 से भी। तो हम मान लेंगे 1200%। कितना मान लेंगे, 1200%। हमने मान लिया वस्तु अपने आप में थी 1200%, उसका 1/3 निकालेंगे। 1200 का 1/3 कितना होगा, 400 यूनिट होगा। अब 400 को बेचा 15% के लाभ पर, तो इसका निकालेंगे कितना, 15% निकालेंगे। फिर कह रहा है इसका 25% यानी इसका 1/4 भाग। 1/4 का मतलब 300 यूनिट। इसको बेचेगा कितने पर, 20% के लाभ पर, तो इसका निकाल देंगे हम 20% प्लस का 20%। फिर कह रहा है शेष सामान 10% की हानि पर। शेष कितना बचा, 1200 में से 400 300 तो ले लिया, 700 तो ले लिया, कितना बचेगा, शेष 500 बचेगा। इस 500 को 10% की हानि पर माइनस का 10% में बेच दिया गया। ठीक है, अब इसने कहा लाभ कितना, 350 का लाभ हुआ। अब हम यहाँ देखेंगे कितने का लाभ हुआ। 400 का 15% निकालेंगे प्लस का 60 यूनिट का लाभ हुआ। 300 का 20% निकालेंगे प्लस का 60 यूनिट का लाभ हुआ। 500 का 10% निकालेंगे माइनस का 50 यूनिट का लॉस हुआ है। अब कुल लाभ अगर हम निकालेंगे 60 और 60 120, 120 में से आप 50 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 70 यूनिट का लाभ आया। कितने यूनिट का लाभ आया, 70 यूनिट का। और यहाँ कितने का कहा उसने कहा 350 यूनिट का, 350 रुपए का लाभ हुआ। कहने का मतलब ये हुआ, ये जो 350 है, ये जो 350 है, ये किसका मान है, ये जो 350 70 यूनिट का मान है, क्योंकि 70 यूनिट का ही तो प्रॉफिट हुआ। तो 70 से डिवाइड करेंगे, 1 यूनिट का मान आ जाएगा। सवाल में पूछा वास्तविक मूल्य बताए, वास्तविक मूल्य हमने 1200 माना था, तो गुना कर देंगे 1200। ठीक है, चलिएगा। 0 से 0 7 से चला गया कितनी बार, 5 बार। 12 पंजे 60 यानी 6000 रुपए हो जाएगा। कितना, वास्तविक मूल्य 6000 होगा। ऑप्शन डी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 12 में कहा एक फल विक्रेता 150 रुपए, 90 रुपए और 75 रुपए प्रति किलोग्राम पर संतरे खरीदता है। 3 अलग अलग कीमतों पर खरीदे गए इन संतरों को 4:5:6 के अनुपात में मिलाया जाता है। 40% के लाभ पर बेचा जाता है, तो संतरा 1 किलोग्राम संतरे का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो हम देखेंगे पहले कितने के भाव पर, 150 के भाव पर, 90 के भाव पर और 75 के भाव पर खरीदे। 150, 90 और 75 के भाव पर खरीदे। किस अनुपात में खरीदे, 4, 5 और 6 के अनुपात में। तो 4:5:6 इस अनुपात में उन्होंने खरीदे। तो हम इसका पहले क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्रय मूल्य कितना होगा, 1 किलोग्राम 150 के, तो 4 किलोग्राम कितने होंगे, 15 चौका 60, 600 रुपए के हो जाएंगे 4 किलोग्राम। यहाँ 1 किलोग्राम 90 के है, तो 5 किलोग्राम 9 पंजे 4500 के, 450 के हो जाएंगे। 1 किलोग्राम 75 के, 6 किलोग्राम 6 पंजे कितना हो जाएगा, 30 बचा 3, 6 7 42 और 3 45, 450 के ये हो जाएगा। ठीक है, हम जोड़ देंगे कुल सीपी कितना आएगा, हम सबको जोड़ देंगे। कुल सीपी आ जाएगा 900 और 600 1500 आ जाएगा। कुल सीपी कितना आ जाएगा, 1500 आ गया। 1500 रुपए में खरीदे। अब उसको बेचना है कितने पर, 40% के लाभ पर बेचना है और 1 किलो का माल निकालना है, 1 किलोग्राम संतरे का माल निकालना है। अब आप एक बात बताओ, ये जो 1500 आया, 1500 रुपए जो क्रय मूल्य आया, ये कितने संतरों का है, 4 किलोग्राम ये, 5 किलोग्राम ये, 9 और 6 15 किलोग्राम का है। तो 1500 को हम 15 से डिवाइड करेंगे, 1 किलोग्राम का आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में 1 किलोग्राम का पूछा प्रति किलोग्राम।
ये सीपी आ गया 1 किलोग्राम का, इसको बेचना 40% के लाभ पर। 40% का लाभ मतलब 100 से 40 ज्यादा, यानी इसका 140% निकाल देंगे। कितना निकाल देंगे? 140% इसका निकाल देंगे। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं इसका आंसर। 15 की 100 में मल्टीप्लाई करेंगे 1500, 1500 से 1500 खत्म, बचेगा कितना? 140 बचेगा। तो कितने में बेचना पड़ेगा? 1 किलो 140 में बेचना पड़ेगा। ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए और बी दोनों 5000 रुपए प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ियां बेचते हैं। ए 25% का लाभ अर्जित करता है। ए कितने का? 25% का लाभ अर्जित करता है। बी को 10% की हानि होती है। ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात बताना है। क्रय मूल्य का अनुपात बताना है तो दोनों का सीपी निकालना पड़ेगा। ए ने कितने रुपए में बेची? 5000 में। कितने का लाभ कमाया? 25% का लाभ कमाया। कहने का मतलब ए का जो 5000 रुपए है वो 25% ज्यादा में बेचेगी। अगर 100% में खरीदी होगी, 25% ज्यादा का मतलब 125% में उसको बेचा गया। अगर मैं ए का क्रय मूल्य निकालता हूं, जो 5000 रुपए है, ये किसका वैल्यू है? 125 का वैल्यू है। 125 से डिवाइड करेंगे, 1% का मान आएगा। क्रय मूल्य निकालेंगे, गुना 100 करेंगे, इसका क्रय मूल्य निकल जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं बी का क्रय मूल्य निकालता हूं, बी ने भी घड़ी कितने में बेची है? अपने 5000 में बेची है। कितने की हानि पर बेची है? 10% की हानि। 10% की हानि का मतलब 90% में बेची है। बी के लिए जो 5000 रुपए है वो 90% की वैल्यू है। 90 से डिवाइड करेंगे, 1% का मान आ जाएगा। क्रय मूल्य निकालेंगे, गुना 100 कर देंगे, 100% का मान आ जाएगा। अब इसका क्या निकालना है? अनुपात निकालना है ए के और बी के क्रय मूल्य का। अनुपात निकालना तो 5000 से 5000 खत्म, 100 से 100 खत्म। ये भी 5 से कट जाएगा, ये 5 से चला जाएगा 18 बार, ये 5 से चला जाएगा 25 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए अनुपात बी निकालेंगे, इधर जाएगा 18 एकम 18 और ये इधर जाएगा 25 एकम 25, 18 अनुपात 25 हो जाएगा। ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चे। ठीक है, समझ में आ रहा है? आप कहेंगे सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं। सवाल में कहा आर समान कीमतों की 2 कारें खरीदता है और वह एक को 12% के लाभ पर और दूसरे को 8% की हानि पर बेचता है। उसके लाभ या हानि का कुल प्रतिशत बताना है। 2 कारें हैं। कितनी कारें हैं? 2। एक ये और एक ये। ठीक है, इसको बेचता है तो 12% का लाभ होता है। इसको 12% का लाभ। कितने का लाभ? 12% का लाभ। इसको बेचता है तो 8% की हानि। कितने की? 8% की हानि पर बेचता है। ठीक है, उसके द्वारा कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। कुल कितनी कार थी? 2। हमने मान लिया कुल हानि और प्रतिशत कितना हो जाएगा? x मान लिया। कितना मान लिया? x मान लिया। चलिए कितना आ जाएगा? 12 एकम कितना आ जाएगा? 12%, तो ये आ जाएगा प्लस का। ठीक है, और 8 एकम 8% आ जाएगा माइनस का, और बराबर में कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 12% माइनस का 8%, कितना बचेगा? प्लस का 4% बचेगा। 4% बराबर कितना हो जाएगा? 2x। x बराबर अगर मैं निकालता हूं 2 दूनी 4, प्लस का 2% आएगा। प्लस का 2% का मतलब 2% का लाभ होगा। 2% का लाभ होगा तो ऑप्शन बी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 आपके सामने कह रहे एक आदमी 10% लाभ पर चावल बेचता है और वास्तविक माप से 20% कम वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? बाबू, जब भी आप बेईमान दुकानदार वाले सवाल सोल्व करते हैं तो उसमें प्रॉफिट 2 तरीके से होता है। एक प्रॉफिट होता है जो बेईमाना करके कमाया गया, और एक प्रॉफिट होता है जो ईमानदारी से कमाया गया। जैसे वस्तु के बेचने पर उसने 10% लाभ चावल बेचता है, यानी चावल को बेचने पर जो लाभ कमाया वो 10% कमाया, ये तो हो गया उसका ईमानदारी का। फिर कह रहा 20% कम तोलता है, ये भी तो उसका लाभ है। 20% का बेईमाना करा तो कम तोला, तो कुल लाभ उसका कितना हुआ? 20% ये और 10% ये, कुल लाभ उसका 30% हुआ। लेकिन याद ये रखना है हमें, वस्तु जितने ग्राम तोलेगा, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? वस्तु जितने ग्राम तोलेगा उसके आधार पर लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालेंगे। कैसे? इसने कहा 20% कम तोलता है। 20% कम का मतलब 80% तोला। कितने तोला? 80% तोला, तो 80 को नीचे रखेंगे और कुल लाभ बेईमाना प्लस ईमानदारी का वो रखेंगे ऊपर। 20 और 10 30, 30 का लाभ कमाया। अब गुना 100 करके इसका प्रतिशत निकालेंगे। ठीक, चलिएगा।
जीरो से जीरो कैंसिल, 8 से चला गया कितनी बार 12.5, और 12.5 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 37.5% का लाभ आ जाएगा। 37.5% कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 37 सही 1/2%। ठीक है बच्चे, अगला नंबर सवाल देखिएगा आपके सामने है। एसएससी जीडी 2023 का पूछा हुआ सवाल है। सवाल में क्या कहा है जरा देखिए। सवाल में कहा एस 40 रुपए प्रति किलोग्राम पर चीनी खरीदता है, एक्स रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचता है। वजन मापने वाली मशीन में खराबी के कारण वजन 800 ग्राम होने पर वजन 1 किलो दिखाता है। यदि उसका लाभ प्रतिशत 30% है तो एक्स प्रति किलोग्राम का मूल्य कितना है? हमेशा ध्यान रखना, 40 रुपए में वस्तु खरीदी, कितने में खरीदी? 40 रुपए में खरीदी। वजन मापने वाली मशीन खराबी के कारण 800 ग्राम पर वजन 1 किलोग्राम दिखाता है। वास्तविक वजन 800 ग्राम है और दिखाता कितना है? 1 किलोग्राम। कितना दिखाता है? 1 किलोग्राम। अब उसने कहा 30% का लाभ भी कमाना है, तो देखिए 40 रुपए की आई 1 किलोग्राम, कितने की? 40 की आई 1 किलोग्राम। और उसने कहा कितने का लाभ कमाता है? 30% का लाभ कमाता है। तो इसको 30% के लाभ का मतलब इसको 130% में बेच देंगे, यानी 13/10 में बेच देंगे। 13/10 में इसको बेचा गया है और 800 ग्राम के स्थान पर कितना दिखाता है? 1 किलोग्राम दिखाता है। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होते हैं? 1000। तो 1000 में से कितना? 800 लेंगे। ठीक है, अब निकाल देंगे इसका कितना आ जाएगा विक्रय मूल्य। जहां तक कटे इसको काट देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगी। अब हम एक अंक पे दशमलव लगा लेंगे जीरो के नाम की। पहले गुणा कर लेते हैं। 13 चौका 52, 52 की 8 में गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 बचेगा 1, 8 पंजे 40 और 1 41, 10 के नाम के ऊपर आ जाएगी एक दशमलव। तो कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? 41.6 में बेचना पड़ेगा। ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलिए, 17 नंबर सवाल आपके सामने। बहुत ही बढ़िया प्यारा सवाल है 2024 का। कह रहे यदि किसी टेबल का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 25% है तो हानि प्रतिशत कितना होगा? आप एक बात बताओ, अगर मैं मान लिया क्रय मूल्य अपने आप में 100% मान लेता हूं, कितना मान लिया? 100%, और विक्रय मूल्य कह रहा है क्रय मूल्य का 25%, 100 का 25% तो 25% आएगा। अब एक बात देखिए, खरीदी 100% में और बेची 25 में, हानि होगी कितने की हानि होगी भाई? 75 की हानि होगी। 75 की हानि होगी। प्रतिशत में बदलना है तो हमेशा क्रय मूल्य को नीचे रखेंगे और गुना 100 करके प्रतिशत निकालेंगे। 100 का 75% कितना है? 75% आएगा। तो कितने परसेंट की हानि हो जाएगी? 75% की हानि हो जाएगी। सवाल का ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले नंबर सवाल पर चलते हैं। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच 120 रुपए का अंतर है। यदि लाभ प्रतिशत 10% है तो विक्रय मूल्य बताओ। लाभ प्रतिशत 10% है, यानी अगर क्रय मूल्य 100% रहा होगा, 10% ज्यादा में बेची तो विक्रय मूल्य 110% आ जाएगा। सीपी कितना रहा होगा? 100% रहा होगा। 10% का लाभ हुआ तो बेची कितने में? 110% में बेच दी। दोनों का अंतर कितना दिया है? 20, 120 रुपए। अंतर कितना दिया है? 20। जरा देखिए, जो लाभ प्रतिशत होता है वो इनका अंतर होता है। वो क्या होता है? इन दोनों का अंतर होता है। कितना? 10% आया, तो 10% का मान कितना हो जाएगा? 120 रुपए। ये जो 120 है 10% की वैल्यू है। अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूं 1% की वैल्यू निकल जाएगी। क्रय मूल्य पूछेगा 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे, विक्रय मूल्य पूछेगा 110 की मल्टीप्लाई कर देंगे। विक्रय मूल्य पूछा, ये 1% का मान है, 110% का मान चाहिए तो 110 की गुना कर देंगे। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल होगी, 12 की 110 में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 12 कम 12 बचेगा 1, 12 कम 12 और 1 1320। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1320। ऑप्शन बी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चे। सवाल नंबर 19 देखिए, फटाफट देखिए। सवाल बहुत बढ़िया है, 2024 का पूछा हुआ सवाल है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 5/8 है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 5/8, यानी सीपी बराबर है एसपी का 5/8। फिर पूछा लाभ प्रतिशत बताना है, तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे सीपी कितना, एसपी कितना। गुणा की वैल्यू दूसरे की वैल्यू, यानी ये 5 एसपी की गुणा में, लेकिन सीपी है 5
और एसपी कितना है 8। खरीदी 5 में, बेची 8 में। लाभ होगा कितने का? लाभ होगा 3 यूनिट का। लाभ का प्रतिशत हमेशा निकालने के लिए सीपी को नीचे रखते हैं, 5 नीचे और गुना 100 करके इसका लाभ का प्रतिशत निकालेंगे। 5 से 100 चला जाएगा 20 बार, है ना, और 20 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 60% आ जाएगा। ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही प्यारा सवाल 2023 में पूछा एसएससी जीडी ने। सवाल में कहा कुणाल ने एक वस्तु खरीदी और उसे 15% की हानि पर बेचा। यदि उसने इसे 18% कम में खरीदा होता और 108 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। हम मान लेंगे वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में रहा होगा 100%। कितना मान लिया? 100%। 15% की हानि पर बेचा है। 15% की हानि का मतलब 85% में उस वस्तु को बेच दिया गया। उसके बाद का यदि 18% कम में खरीदता, पहले 100% में खरीदा, 18% कम का मतलब 82% में उसको खरीदता और 108 रुपए अधिक में बेचता। पहले 85% में बेचा है, उससे 108 रुपए ज्यादा, तो प्लस का 108 रुपए इसमें कर देंगे। 30% का लाभ होता। लाभ किस पर होता है? क्रय मूल्य पर होता है। और क्रय मूल्य कितना है? 82%। अब 82 का 130%, क्योंकि लाभ 100 से बढ़ेगा तो इसका 130% का मतलब होता है 13/10, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। यहाँ एक अंक पे दशमलव लग जाएगी, पहले 13 की मल्टीप्लाई कर लो। 13 दूनी 26, बचेगा कितना? 2। 13 8 104, 2 106 हो गया और एक अंक पे लग जाएगी दशमलव, इतना परसेंट आ गया। और बराबर में यहाँ कितना है? 85% है। प्लस का कितना? 108 रुपए है। परसेंट वाली वैल्यू एक तरफ कर लेंगे। ये जो 85% है इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा। 15 और 6 21.6% हो जाएगा। 21.6% का मान कितना हो जाएगा? 108 रुपए हो जाएगा। सवाल में कहा क्रय मूल्य बताओ। क्रय मूल्य कितना माना था? 100% माना था, तो हमें 100% का मान चाहिए। ये जो 108 है ये किसका मान है? 108 किसका मान है? हमें चाहिए किसका? 100% का मान चाहिए। तो 108 बटे में कितना चला जाएगा? 21.6 चला जाएगा और गुणा में कितना चला जाएगा? 100। एक दशमलव हटा के यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लेंगे। 108 से चला जाएगा पूरा 2 बार और 2 से 1000 चला जाएगा 500 बार। कितनी बार? 500 बार। तो इसका जो क्रय मूल्य आएगा वो कितना आएगा? 500 रुपए आएगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चे। ये थे आपके बहुत ही बढ़िया एसएससी जीडी के बहुत ही महत्वपूर्ण 20 सवाल मैंने आपको कराया है। आपको अच्छा भी लगा होगा। इसकी पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहां से जाइए और डाउनलोड कर लीजिए और उस पर प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए। ठीक है बच्चे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।